पति की बेइज्जती करते पत्नी की कहानी। यह सच है कि हमारी श्रीमती जी अमीर परिवार से हैं, इसीलिए हमें अक्सर उनकी वे बातें भी सुननी पड़ती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। बड़े जोड़ तोड़ के बाद बैंक से लोन लेकर हमने 2 कमरों का मकान शहर के बाहर लिया। वह भी इसलिए कि वह सस्ता था, वरना पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में ही कट जाती। यहाँ रहने आए तो गृह प्रवेश के समय हमारी एकमात्र सासू जी भी आ टपकी। उनकी सलाह मानकर आसपास के परिवारों को भी परिचय के लिए बुला लिया। अब परिचय यूँ तो होता नहीं, अतः उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई। सासू जी की एक पाई भी नहीं लगी और हमारे हजारों स्वाहा हो गए। जितने भी परिवार आए थे उनसे श्रीमती जी अपने पति या अपने परिवार की बातें कम कर रही थीं। अपने मायके के मीठे गीत सुना सुना कर स्वयं को हल्का फील कर रही थीं और कोई उपाय भी तो न था। अतः हम चुपचाप सुनते रहें। श्रीमती जी किसी को भी बता रही थीं, शादी में मम्मी जी ने पूरे 5 तोले का हार दिया था, 2 तोले की सोने की चूड़ियाँ, 3 तोले का मंगलसूत्र और भी न जाने क्या क्या। वे गहने से लदी फनी पूरे सोने की दुकान लग रही थी। हम क्या कहते, हमें तो एक अंगूठी भी नहीं दी गई थी, इसीलिए हम किससे शिकायत करते। फिर दामाद की क्या हिम्मत जो सास के सामने अपनी श्रीमती जी की शिकायत कर सके। हम तो इस 2 कमरों के मकान में खुश थे, सोच रहे थे जीवन कट जाएगा। लेकिन उस रात जब पार्टी समाप्त हुई और हम थक हार कर बिस्तर पर पहुँचे तो श्रीमती जी ने कहा, मुझे आज बड़ी शर्म आ रही थी। क्यों, किस बात पर? सब पूछ रहे थे कि इन डिजाइन के गहने यहाँ तो मिलते नहीं, आप कहाँ से लाईं? तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ा कि ये मम्मी जी ने दिए हैं। कहकर वे चुप हो गईं। आखिर क्या कहना चाहती हो? हमने थोड़े दुखी मन से पूछा। आपको आपत्ति न हो तो एक बात कहूँ? कहो। अगर आप चाहो तो। क्या चाहो? हमने हैरानी से पूछा। आप कुछ गहने खरीद कर मुझे दो, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि ये आपने लाकर दिए हैं। कहकर वे चुप हो गईं और हमारी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगीं। हमने व्यंग से कहा, क्यों नहीं, मकान की किस्तें कौन चुकाएगा? अरे, मैं गहनों की बातें कर रही हूँ और आप हैं कि मकान की किस्तों का रोना रो रहे हैं। कह श्रीमती जी ने नाराजगी से करवट बदल ली। ऊपर वाले ने क्या पीस हमारी किस्मत में लिखा है, हम अपनी पीड़ा किससे कहें। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात को छाती पर वजन पड़ा तो नींद खुल गई। हमारी छाती पर चढ़ी श्रीमती जी कोई टीवी सीरियल देख रही थीं। पूछने लगी, डार्लिंग, क्या सोचा आपने? किस विषय में? गहनों के बारे में। बता तो दिया था, क्यों दिमाग खराब कर रही? मैं अंतिम बार पूछ रही हूँ, आखिर कब तक मायके के गहनों को पहनूंगी? आखिर आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, या नहीं? अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अभी इसी समय फैसला हो जाए, वरना क्या? वरना मैं जा रही हूँ, कहकर वे उठकर मम्मी के पास सोने चली गईं। सुबह नाश्ते में जली ब्रेड के साथ जले दूध की चाय मिली। हम बुझे मन से ऑफिस निकल गए। क्या कहते? यह क्रम पूरे 7 दिन तक चला। श्रीमती जी अपनी मम्मी से पटर पटर बातें करती रहती। एक हम थे जो दीवार से सिर फोड़ते रहते। आखिर परेशान होकर हमने सोचा कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए, पर अगले ही पल दिमाग में आया कि क्या आज तक कोई पति पत्नी से जीता है। अतः हमने भी हार मान ली और श्रीमती जी के कान में कह दिया, आज शाम को तुम्हारी फरमाइश पूरी हो जाएगी। सच कह कर वे फर्श पर भरतनाट्यम करने लगी।
मगर हमें डर लगने लगा कि कहीं फर्श में दरार ना आ जाए। शाम को हमने वादा किया था उसे पूरा कर दिया। श्रीमती जी को अपने कमरे में बुलाकर लगभग आधा किलोग्राम के जेवर सामने रख दिए, जिनमें नेकलेस, चूड़ियाँ, टीका, मंगलसूत्र, बाजूबंद आदि थे। उन्हें देखकर श्रीमती जी हमसे लिपट गईं। हमें लगा कि उनकी पकड़ में कहीं हमारी सांस न रुक जाए। फिर श्रीमती जी सभी गहनों को पकड़कर अपनी माँ को दिखाने दौड़ गईं। हम चुपचाप पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हो गए। 3-4 दिनों तक ऐसा लगा कि अगर सबकी श्रीमती जी ऐसी होती तो सब पतियों की मौत हार्ट अटैक से होती। खैर, जो दुर्घटना घटी, हम उस पर आते हैं। श्रीमती जी हमारे दिए गहने में इतनी खुश थी कि अपने पुराने गहने उतार कर रख दिए और हमारे गहनों से स्वयं को लाद लिया था। एक रात किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो हमारी सासू जी ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही धड़धड़ाते 3-4 लुटेरे घर में आए। श्रीमती जी साड़ी से गहनों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। सासू जी हाथ जोड़ कर दुहाइयाँ दे रही थीं। एक लुटेरे ने कहा, पूरे गहने उतार दो वरना सभी मारे जाओगे। हमने हाथ जोड़कर श्रीमती जी से कहा, दे दो वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं नहीं देती कहकर वे जिद पर अड़ गईं। एक लुटेरा थोड़ा शरीफ था, उसने कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, महिलाओं को हाथ नहीं लगाता, इसीलिए भाभी जी जल्दी से सभी गहने दे दो वरना आज अभी मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाएगा। उसकी धमकी से हमारे माथे पर पसीना आ गया। एक ने मेरी सासू जी की गर्दन पर चाकू लगा दिया। अब तो श्रीमती जी बुक्का फाड़ कर रोने लगीं। हम मन ही मन खुश हुए। सासू जी थर थर काँपने लगीं। एक सज्जन लुटेरे ने चीख कर श्रीमती जी से कहा, चुप 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 वरना 1 सेकंड में गर्दन अलग कर दूंगा। श्रीमती जी ने घबरा कर रोना बंद कर दिया। हमने लुटेरों के हाथे जोड़े और फिर श्रीमती जी के अंगों से गहने उतार कर उन्हें दे दिए। लुटेरे गहने लेकर तुरंत भाग निकले। उनके जाते ही दोनों माँ बेटी विलाप करने लगी। अगली सुबह हमने रिपोर्ट लिखाने की सोची लेकिन शर्म के मारे चुप रह गए। सासू जी ने कहा, दामाद जी थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। श्रीमती जी ने भी उनकी हाँ मिलाई। तब हमने उन्हें समझाया, भाग्यवान, अगर हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो वह पहला सवाल यही करेगा कि आधा किलोग्राम सोना खरीदने के लिए तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए। इस प्रश्न से दोनों संतुष्ट तो हुई लेकिन लाखों का माल जाने का भारी दुख भी था। पूरे घर में मातम था। हम किसी से कह भी नहीं सकते थे। हमारी श्रीमती जी खुद को कोस रही थी कि क्यों वे हमारे पीछे पड़ी हैं और उधारी में इतने गहने खरीदवाए। अब मकान की किस्तें देंगे या गोल्ड की। हमारा भी मुंह उतरा हुआ था लेकिन हम किसे कहते। पूरा घर गम में डूबा हुआ था। आखिर इस महंगाई के ज़माने में इतने गहनों की चोरी माने रखती थी। पूरे 1 सप्ताह का समय हो चुका था। घर का मातम कम ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमने सासू जी और श्रीमती जी से कहा, हमें आपसे कुछ कहना है। अब रहने दीजिए अपना भाषण, हमें कुछ नहीं सुनना। माँ बेटी दोनों एक स्वर में बोली। हम चुपचाप घूमते पंखे को देखते रहे और फिर पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। श्रीमती जी को जोर से चीख को सुनकर हमारी नींद खुली। सुबह हो चुकी थी। हम घबरा कर उठे तो पाँव में लुंगी फंस गई। हम गिरते गिरते बचे। बाहर जाकर देखा तो बरामदे की दीवार के पास मेरी सासू जी और श्रीमती जी ऐसे खड़ी मानो कोई छिपा रही हों, बम देख लिया हो। हम भी वहाँ पहुँच गए। देखा एक थैली में गुम हो चुके जेवर पड़े थे। सासू जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। श्रीमती जी ने कहा, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, उसी के चलते गहने मिले हैं। हम चुप रहे। दोनों ने गहने को गिना, एक भी गहना कम नहीं था। श्रीमती जी ने कहा, चोरों को प्रायश्चित हुआ, तभी तो उन्होंने सभी गहने वापस कर दिए। हम खुश थे। पूरे घर की खुशी लौट आई थी। तभी श्रीमती जी पुनः चौंकी। एक पत्र भी उस थैली में था। तब पत्र खोलकर पढ़ने लगी। लिखा था, शर्म नहीं आती लुटेरों के साथ ठगी करते हुए, डूब मरो। सबके सब गहनों की नकली हैं लेकिन सोने की पॉलिश किए गहने पहनते हो। पत्र पढ़कर श्रीमती जी ने हमारी ओर देखा, फिर सासू जी ने भी अपनी गर्दन हमारी ओर मोड़ी। हमने स्वयं को संयत करते कहा, यही तो हम आप रात को बताना चाह रहे थे कि वे नकली जेवर थे। आप लोग दुख मत मनाओ, लेकिन आपने कहाँ सुनी। श्रीमती जी ने हमारे बेबस चेहरे को देखा और फिर अपनी मम्मी से कहा, अगर ये नकली गहने मुझ पर नहीं होते तो मम्मी जी ने असली ले जाते। इनके चलते असली गहने बच गए। हाँ, ठीक कह रही हो, सासू जी ने कहा। हम तुम्हें खुश देखना चाहते थे और अपनी ईमानदारी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए पूरे 5,000 खर्च करके गोल्ड पॉलिश वाले गहने लाया था। 5,000 गए तो गए, कम से कम 50,000 के गहने तो बच गए। वाकई आप बहुत समझदार हो, श्रीमती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी,
दामाद जी बुद्धिमान है, तभी तो हमने तुम्हारा ब्याह इनसे किया है। सासू जी ने अपनी बात रखी। हमने कहा प्लीज़ अब ध्यान रखना, अपने गहनों का विज्ञापन मत करना। एक बार बच गए, पता नहीं अगली बार। अपनी बात अधूरी छोड़कर हम चुप हो गए। दामाद जी आज ही बैंक के लॉकर रख आइए, पहन कर नकली ही निकलेंगे, सासू जी ने हंसते हुए कहा। उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर चोर नहीं आए और न ही हमने यह बात पड़ोस में किसी से शेयर की। किसी को बताकर अपनी इज्जत का फालूदा थोड़े ही बनवाना था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।